हमें तो ऐसा लगता है कि कहीं नीतीश कुमार अहंकार में जी रहे हैं कि जिनकी छवि है तो साफ सुथरी रही, आप उनकी बरखी में आने में आप कतरा रहे हैं। वाह नीतीश बाबू कमाल के मुख्यमंत्री हैं आप तो। हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, विचार के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन परिवार हम लोग एक हैं और एक आने वाले समय में एक रहेंगे। और ऐसे इंसान की बरखी में जो इंसान आता है वो खुशनसीब होता है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। कल रामविलास पासवान के वर्की का कार्यक्रम है और ये वक्त जो है वो रात का है और रात के वक्त हमारे साथ आरजेडी के नेता अनिल साधु जी मौजूद होंगे और इमाम गजाली होंगे। न्योता देना चाहते थे चिराग पासवान, लेकिन दे नहीं पाते सीएम नीतीश कुमार को। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी को चिराग जी से मिलना चाहिए था और समय नहीं देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश की जनता आने वाले समय में, खासकर बिहार की जनता, नीतीश कुमार जी को माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक समाज के नेता नहीं थे, एक राष्ट्र के नेता थे। और जिस तरह चिराग पासवान जी बार बार समय मांगते रहे, एक मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते हमें तो ऐसा लगता है कि कहीं नीतीश कुमार अहंकार में जी रहे हैं। इन्हें अहंकार छोड़कर कम से कम एक चिराग पासवान जी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने पार्टी का, और एक ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किस रूप में देखते हैं? चिराग पासवान ने अपील भी की न्यूज़ फॉर नेशन के सामने, अगर वो रिपोर्ट देख रहे हैं तो सीएम नीतीश कुमार आ जाएं कल। बताइए कितना ये भाव। ये मैं कहूँगा कि इससे बड़ा मैं क्या बोल सकता हूँ, वर्ड नहीं है, मैं क्या बोलूँ। मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनको इतनी भी नहीं है कि वो रामविलास पासवान जिनके लोग हम लोग युवाओं के, बुजुर्ग के कन-कन में बसते हैं, वो रामविलास पासवान जिसने हिंदुस्तान को बनाया, वो रामविलास पासवान जिनकी छवि है तो साफ सुथरी रही, आप उनकी बरखी में आने में आप कतरा रहे हैं। वाह नीतीश बाबू कमाल के मुख्यमंत्री हैं आप तो। यानी कि इनका काम है सिर्फ और सिर्फ तनकीद करना। चिराग पासवान क्या कहते हैं? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अगर आपको बिहार से मोहब्बत होती तो आप चिराग के दीवाने होते, ना कि चिराग से आप नफरत करते हैं। उनका विज़न है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का। आपको तो बिहार को बर्बाद करना है, कंगाल करना है, बिहार को लूटना है, नल जल योजना हो। खैर, ये मौजू नहीं है बात करने का। मौजू ये है कि आपको उस शख्स के लिए यहाँ पे आना ज़रूरी था। नहीं आएंगे तो ये तौहीन है, यहाँ की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी और इसका जवाब इंशाअल्लाह ताला वोट में मिलेगा। वो नीतीश कुमार, कल आपको भी ऊपर जाना है, लेकिन हाँ, मैं बद्दुआ नहीं करूंगा, आप 1000 साल जिए, यही मेरी दुआ रहेगी। लेकिन हर इंसान को ऊपर जाना है। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। आप आज इस तरह का हरकत करें, आपकी सोच ऐसी गंदी है कि आप उस इंसान के, एक महान इंसान की बरखी में आप नहीं आ रहे हैं, आप उनका एक दावत कबूल नहीं कर रहे हैं। वाह रे वाह, वाह नीतीश बाबू वाह। सियासी दुश्मनी आपकी भी चिराग पासवान से कम नहीं रही है, लेकिन जब बात रामविलास पासवान की आती है तो आप रात का वक्त है, मौजूद हैं उनकी बरखी कार्यक्रम में, अभी से ही डेरा डाल के। देखिए, पार्टी निश्चित तौर पर मैं अभी आरजेडी में हूँ। पार्टी अपनी अलग है और हमारा पारिवारिक रिश्ता अटूट है। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे आदर्श थे और रहेंगे, क्योंकि बचपन में उन्होंने हमें खूब प्यार किया और उनसे हमने राजनीतिक सीखा। चिराग पासवान जी से हमारी कोई पारिवारिक मतभेद नहीं था। हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, विचार के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन परिवार हम लोग एक हैं और एक आने वाले समय में एक रहेंगे। देखिए, एक हैं और एक रहेंगे। देखिए साधु जी क्या बोल रहे हैं। हम 100% सही बोल रहे हैं। पारिवारिक संबंध है और पारिवारिक संबंध कभी टूट ही नहीं सकता। पार्टी में मैं भी हूँ अलग, ये भी हैं अलग, विचार अलग हो सकता है, पार्टी का मोटो अलग हो सकता है, सिद्धांत अलग होता है, लेकिन प्यार अलग नहीं होता। प्यार प्यार ही होता है। मैं इनको आई लव यू बोलता हूँ, साधु बाबू आई लव यू, बस ये भी मुझे आई लव यू बोलते हैं, इमाम साहब आई लव यू। तो हम लोग प्यार है। अब पार्टी किसी में हम लोग हों, मोहब्बत तो बरकरार है। तेजस्वी जी भी कल आ रहे हैं, एकदम आएंगे और उन्होंने बहुत स्वागत किया हमारे नेता का। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और वो आएंगे, और तो आना ही है इसलिए कि उनसे पारिवारिक संबंध उनसे भी रहा है। आपने देखा कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से उन्होंने आशीर्वाद जाकर लिया। वो बेचारे बीमार चल रहे हैं, लेकिन वो भी आते हैं।
तो एक रामविलास पासवान एक ऐसी स्वर्गीय उनकी एक ऐसी हस्ती है थी जो ऐसी वो नहीं मिलने वाला है हिंदुस्तान के अंदर। वो बेबाक इंसान, वो बोलने वाला इंसान, हर धर्म के लिए बोलने वाला, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सबके लिए एक समान नीति, एक समान थी उनकी। और ऐसे इंसान की बरखी में जो इंसान आता है वो खुशनसीब होता है। लास्ट कमेंट जी। देखिए, कल बरखी का कार्यक्रम है, कहने वाले तो ये तक कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम के ज़रिए चिराग जो है अपनी ताकत दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इस बहाने ताकत दिखा रहे हैं, चिराग पासवान जी की ताकत का एहसास अभी हमारे नीतीश कुमार जी को शायद चुनाव में लग गया होगा कि चिराग पासवान जी के पास कितने ताकत हैं। और बिहार में जो दो युवा हैं, तेजस्वी जी और चिराग जी, एक उभरता हुआ बिहार के जनमानस के बीच दिलों में बसते हैं। और सिर्फ एक ही समाज नहीं, बल्कि सभी विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच ये दोनों युवाओं की पहचान एक युवा प्रहरी के रूप में होता है। हम तो भविष्य में आग्रह करेंगे दोनों से, बिहार की जनमानस को देखते हुए, उनकी आवाज़ को देखते हुए आप दोनों एक प्लेटफार्म पर आएँ और बिहार को नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, जो निकम्मी अहंकारी सरकार है, आज के दिन मैं उस सरकार से बिहार के लोगों को छुटकारा निश्चित तौर पर पड़ेगा। हम तो आग्रह करेंगे दोनों से कि दोनों छोटे भाई और बड़े भाई हैं, दोनों का मिशन और विजन एक है, इसलिए दोनों एक मंच पर आवे। लेकिन आज कल बरखी का समय दिन है। मैं मुख्यमंत्री जी से मैं फिर से आग्रह करूंगा कि आप निश्चित तौर पर आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बरखी में आप आएँ। हम तो उनसे आग्रह ही करेंगे। अब तो नीतीश कुमार जी एक सुलझे हुए नेता हैं, अब तो क्या करना है नहीं करना है डिसाइड तो उन्हें लेना है। चलिए, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।